पर ओकर शिकायत में हाँ मैनिंग वाला भी बोले हूँ कई बार, फिर मैनिंग वाला कोई ध्यान नहीं दी। बोलते कि तुम लिखित में आके शिकायत करो। कलेक्टर महोदय भी मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करे हूँ, तो बीच में कुछ कार्रवाई करीस, पर ओकर बावजूद भी मतलब ओकर काम बंद हो भी नहीं करीस कि भाई लिखित में दो। अब ये मन पूरा मिली भगत पूरा शासन प्रशासन है और जो शासन के जो अधिकारी है सब हाथ में हाथ धर के बैठे का बात। जब कोई कांड गुजरते ना तब हो ही है, अभी कांड नहीं गुजरे हैं, जब कांड हो ही तब ये बात आते ना। रीज ना तालाब बड़े मेड़ उसको पूरा मिट्टी में सब लगे बाहर। इसको कह रहा हूँ इसका कुछ घर गांव में कुछ मिला या न मिला। गढ़ाईकरण तो गांव वाले बोल दिए चलो गढ़ाईकरण के लिए, लेकिन उसको अच्छा तरीके से खनाओ, साफ सुथरा खनाओ, ठाड़ मत खनाओ। राजस्व की हानि नहीं होना चाहिए। जो नियम है खनिज निकालने का, पर्यावरण से परमिशन का, वो फॉलो होना चाहिए। नहीं वैसा नहीं है, तालाब ठीक बना हुआ है और तालाब का जो जैसे कि उतरने चढ़ने का बराबर उसमें स्लोपिंग का माध्यम हुआ है। ऐसा स्टैंड ठार उसको बोलते हैं ना, उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सत्ता चाहे किसी भी पार्टी की हो और पार्टी के लोग चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, विपक्ष हमेशा पक्ष पर आरोप लगाते नजर आता है कि अवैध कारोबार चल रहे हैं, अवैध रूप से सारे काम चल रहे हैं, जिस तरीके से अवैध उत्खनन चल रहे हैं, कई प्रकार के आरोप सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगाते आता है। लेकिन वही विपक्ष जब सत्ता में आता है तो उसकी सुध भूल जाता है। और हम यहाँ खड़े हैं, एक गाँव है बिरेझर, जहाँ के लोगों ने इस बात का हमेशा शिकायत किया कि उनके गांव में अवैध उत्खनन चल रहा है और अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए। लगातार शिकायत होती रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार इस बात की जानकारी कलेक्टर और खनिज विभाग को भी देती गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और लोगों ने आखिरकार क्षुब्ध होकर के इस बात को भूल ही गया कि उनके गांव में अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसकी शिकायत करने पे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ऐसे में वो चुप बैठ गए और ये मानते हैं कि चाहे शिकायत कहीं भी हो उसकी कार्रवाई नहीं हो सकती है। हम खड़े हैं गांव बिरेझर में और यहाँ पर कोई और नहीं, इस गांव के जनता नहीं, इस गांव के मुखिया खुद सरपंच यहाँ पर खड़े हैं और वो इस बात की शिकायत लगातार अपने मोबाइल के माध्यम से कलेक्टर से उन्होंने किया है। हम उनसे ही जानना चाहते हैं कि आखिर क्या दर्द है कि आपने जो लगातार शिकायत की और आपके गाँव का जो सूद है जिला प्रशासन ने नहीं लिया। जी नमस्कार भैया, मैं सरपंच बिरेझर से। मैं हमारे यहाँ भारतमाला रोड वाला के माध्यम से तालाब के खनन होतरी से, पर ओकर शिकायत में हाँ मैनिंग वाला भी बोले हूँ कई बार, फिर मैनिंग वाला कोई ध्यान नहीं दी। बोलते कि तुम लिखित में आके शिकायत करो। ओकर साथ ही में हाँ कलेक्टर महोदय भी मतलब व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करे हूँ, तो बीच में कुछ कार्रवाई करीस, पर ओकर बावजूद भी मतलब ओकर काम बंद हो भी नहीं करीस। तो मैं हमार पंचायत के बहुत विकास काम के जो पैसा आतीस वो पैसा मान के चल डूबत है। तो ये जो आप मन जैसे बात हो कि आपके गांव में अगर खुदाई होत रही तो आप मन कोई जाके रोके के या तो परमिशन कौन दे है एकर पूछे कि आप मन प्रयास करे रहे हो? मैं हाँ बोले बड़े सब दला तो बोली से सब चीज़ हो गए है ऑफिस में हम कागज़ लगा दें ऑनलाइन के माध्यम से सब आते पैसा बोली से, तो हम ये चीज़ ला वही में ध्यान दें, लेकिन ऐसे मौखिक मतलब लिखित रूप में हमसे आदेश अब काफ़ी मतलब नहीं दिखाए है। मतलब गुमराह करे के पूरा प्रयास करी से पूरा गुमराही डाले हैं मतलब। तो ये सब कौन करत रही से? ये जो यहाँ जो खुदाई होत रही से तो खुदाई लग कौन करी से? का चीज़ के काम चला थे आसपास में? अभी भारतमाला वाला रोड के हरे जो अपन चलत है 6 लाइन के काम चलत है, यहाँ से मतलब बहुत दूर तक अभनपुर तक के जात करके कहा थे। तो मैं मट्टी लेगा रही मुरूम लेगा रही मोर यहाँ से। तो जेन मुरूम मट्टी ला लेगत रही तो आप मन ला कोई प्रमाण दिखात रही जिसे वो बतात रही कि मैं में परमिशन ले ले हो, कागज़ ले ले, तो कोई कागज़ आप मन दिखात रही से? कागज़ तो मोल कुछ नहीं दिखाए बा। तो का लगते कि जितना आप मन के यहाँ से मुरूम निकले है कितना निकले हुई, कितना ट्रिप निकल चुके, कितना जो ट्रक है कितना हाईवा निकल चुके हुई? अब ऐसे तो खुदाई है तालाब की जो खुदाई के हिसाब से लगते 2-3 हज़ार ट्रिप तो आराम से निकाले हुई हो ना। तो 2-3 हज़ार ट्रिप मतलब ओकर जेन रॉयल्टी आना थी जो रही से जो टैक्स के रूप में जेन वसूली होते जो पंचायत ला सीधा मिलते, तो ओकर नुकसान आप हो गए बहुत ज़्यादा। एक जब अधिकारी मतलब में एक कार्रवाई करे और हमारे पंचायत के जो आना रिस पैसा वो दिलाए के कोशिश करे, यही विनती है कर दो। तो आप मन चुप्पी काबर साथ ले रहे हो, काबर फिर एक बात ला आगे तक नहीं बढ़ाए? अभी मैं बोलत थक गए, थाना वाला लगाबे तो मैनिंग वाला लगाबे तो वही बूता करते मन हाँ कि भाई लिखित में दो। अब ये मन पूरा मिली भगत पूरा शासन प्रशासन है और जो शासन के जो अधिकारी है सब हाथ में हाथ धर के बैठे काबार मतलब तो मिल के काम करते हैं। हर गाँव वाला इस तरह वाला कोई सुनवाई नहीं होती, जनप्रतिनिधि के कोई मतलब ही नहीं हो, सुनवाई नहीं होता हमारे मन के। मतलब आपके कोई सुनवाई नहीं तो आप मन चुपचाप बैठ जाओ? अब कैसे करे भैया, अब तो शांत तो रहे चले पड़ी। अब कुछ सहयोग करतीस चलो कुछ को बोलतीस तब वो चीज़ होतीस भी तो अच्छा भी रहती, लेकिन जैसे कि अभी तो हम लोग कुछ हादसा हो गया रोड रास्ता में तो 112 बुला लेते हैं, 108 ला बुला लेते हैं, तो मन हल तो करते, लेकिन ऐसे कलेक्टर ला बोलबे और मैनिंग वाला बोलबे तो मन बोलते ध्यान दे भी नहीं करे।
पता नहीं कारण काय ओमन काबर कार्रवाई नहीं करे तो हिच मन जाने। अब का चाहत हो आप मन के गांव के विकास तो लगभग जिन आप मन के यहाँ से आपके जो खनिज संपदा रही से ओला तो लेग गए हैं, तो अब आप मन का चाहत हो? मैं चाहता हूँ कि हमारे जो यहाँ के जो भी रूम जो भी निकाले लेगे है तो ओला शासन के पंचायत ला जो पैसा मिलता ओला दिलाए के रिक्वेस्ट कर सकत हम भाई। ये राशि मिलती तब का आप मन ला लगथे कि का विकास से का हो सकती, का इसे कुछ विशेष काम हो सकत रही से जिन जनता मन बर अच्छा होती सुविधा होती? अब में मूलभूत सुविधा जैसे गांव में नाली बनाना है, कहीं पे पानी की समस्या है और कहीं पे स्वच्छता के काम है, इस सब चीज़ में कराए जा सकत रही। देख सकते हैं जिस तरीके से हम गांव में हैं और गांव में सरपंच और जो गांव के और भी लोग हैं उन लोगों के बीच में बहस भी चल रहा है, और बहस सिर्फ इस बात का है कि जिस तरीके से गांव में खनन हुआ है तो पंचायत बॉडी को इस बात का ध्यान रखना था कि कितना गहराई हो रहा है, गहरा कितना हो चुका है और क्यों नाराजगी है, ये हम जानना चाहते हैं। आप क्यों नाराज हो रहे हैं? इतना नाराज होने का कारण क्या है? वाले नहीं सर, ये सब तालाब का जो रीज ना तालाब बड़े मेड़ उसका पूरा मिट्टी में सब लगा है बाहर, इसको कह रहा हूँ इसका कुछ घर गांव में कुछ मिला या न मिला। तो तालाब को क्या गहरा बहुत ज़्यादा कर दिए हैं? उस बड़े तालाब हो गया, ज़्यादा गड्ढा हो गया भाई। कितना गहरा कर दिए, कितना होना था, क्या नुकसान होगा इससे? इसे अब माल हानि है जी, हानि है इसमें, क्या है छोटे छोटे बाल बच्चे है, जानवर वानवर अगर है कुछ इसमें तीर में खसने का डर है इसमें। क्या वो तो निकल नहीं पाएगा पानी भरने के बाद। दरिया ऐसे खना है इतना बड़ बड़ बोल्डर, उसको भी बाहर निकालना चाहिए ना, जैसे तैसे छोड़ दिए फेंक दिए, आधा इधर खना आधा उधर खना है, रट फट दिख रहा है वहाँ पे। दरिया खनाना है तो साफ सुथरा खनाओ, ठीक है। गहराईकरण तो गांव वाले बोल दिए चलो गहराईकरण के लिए, लेकिन उसको अच्छा तरीके से खनाओ, साफ सुथरा खनाओ, ठाड़ मत खनाओ। बच्चे गिर गए कहाँ से निकलेगा वो बच्चे वहाँ से? तो क्या लगता है कि अब आप लोग के गांव में जो ऐसा नुकसान हो चुका है भरपाई कौन करेगा इसका? अब भरपाई कौन करेगा भाई? सामने अब आगे पानी भरने वाला है, अब कौन होकर साफ सफाई करिए? मतलब नुकसान हो चुका है। जब कोई कांड गुजरते ना तब हो ही है, अभी कांड नहीं गुजरे हैं, जब कांड हो ही तब ये बात आते ना। जैसे तालाब की बात चल रही है, जैसे ज़रूरत के हिसाब से जैसे खनवा रहे हैं, ठीक है, बनना चाहिए तालाब जैसे, तो उसमें राजस्व की हानि नहीं होना चाहिए। जो नियम है खनिज निकालने का, पर्यावरण से परमिशन का, वो फॉलो होना चाहिए। जैसे दूसरा गलत कर दिया तो मैं भी गलत करूँगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदार हैं, तालाब की मिट्टी ले जा रहे हैं तो गांव वालों के लिए तालाब बनाने की आपकी सोच है, आपकी सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन उससे ग्राम पंचायत को राजस्व का फायदा हो, जिससे गांव के विकास में वो कार्य लग सके। सरपंच जी, अभी हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे, आपने जो बातें बताई थी उसके हिसाब से हमने बात किया था आपसे, आपने लगातार शिकायत किया, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये बात भी सत्य है, ग्रामीण भी इस बात को कह रहे हैं कि जहाँ पर खुदाई हुई है कम से कम आपकी पंचायत बॉडी होती, आप होते तो ये ज़रूर होता कि कम से कम उसकी जो गहराई है वो लोगों को नुकसान न हो, एक कम से कम गहराई का ध्यान तो आपको विशेष तौर पर रखना था, जो आपने नहीं किया। इस पे पीछे कारण क्या है? नहीं, वैसा नहीं है, तालाब ठीक बना हुआ है और तालाब का जो जैसे कि उतरने चढ़ने का बराबर उसमें स्लोपिंग का माध्यम हुआ है, ऐसा स्टैंड ठार उसको बोलते हैं ना, उस ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो जो बोल रहे हैं उसको सोच समझ से क्या बोल रहे हैं वही जाने, वो वैसा नहीं। लेकिन हमने भी उस स्थान को देखा है, उस स्थान पे तो वाकई में काफ़ी गहरा कर दिया गया है। गहराई कितनी, एक तालाब की जो सामान्यतः गहराई कितनी होनी चाहिए? नहीं, ये तालाब जो था पहले से मतलब वो जो तालाब था पहले से खुदा हुआ था, तो उसको लेवल के माध्यम से लेवल किए गए हैं। उसमें ज़्यादा नहीं, 1-1.5 फीट मुश्किल से 1.5 से 2 फीट ले गए हैं पहले, तो तालाब पहले से ही गड्ढा हुआ था पहले से। देख सकते हैं कि विरोधाभास बातें यहाँ पर सामने आ रही है। पंचायत बॉडी, सरपंच का कहना है कि गहराई ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश है कि गहराई ज़्यादा हुई है। आसपास में जो स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर कहीं ना कहीं गलती से वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसमें गिरने से उनकी मौत हो सकती है। काफ़ी समस्याएं हैं, काफ़ी लोगों की जो आक्रोश है वो सामने आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बीच में चाहे सरपंच हो चाहे ग्रामीण हो, इन सब का मानना यही है कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी, कम से कम उनको समय पर ध्यान रखना था और ध्यान रखते हुए इस क्षेत्र में जो राशि आनी थी या जिस तरीके से खुदाई हो रही थी, जो मापदंड तय होना था, उसका ध्यान उनको रखना था, जो उन्होंने नहीं रखा। तो ऐसे में आक्रोश तो ज़रूर से फूटना है और इसका खामियाजा आने वाले समय में कौन भुगतता है वो देखने वाली बात होगी। दुर्ग से आकाश राव।